ओके बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन टू ऑनलाइन सेल्स है। अच्छा, इसके अंदर जब इसको शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है कि किस चीज को आप नंबर 1 पे बोलेंगे, किस चीज को नंबर 2 पे कहेंगे। देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसको ओवरलैप करके देखेंगे क्या है इस तरीके से। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और कुछ वीडियोस हैं जिसको हमें देखना है। और उसके अंदर एक सप्लाई चेन एसोसिएशन की जो वीडियो है वो भी हम इसको देखते हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो ये आपको पास मैंने लास्ट में बता दिया था। अच्छा, इसमें जो फैक्टर्स हैं जो हम आज स्टडी करेंगे, इसमें रिस्पॉन्स टाइम है, प्रोडक्ट वैरायटी है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, ऑर्डर यूजेबिलिटी है, रिटर्नेबिलिटी है। ठीक है, रिटर्नेबिलिटी जो है आपके पास फैक्टर है, मगर आप जाहिर सी बात है कि आप जब वो चीज़ रिटर्न करेंगे तो उसके जो पैसे होंगे वो आपको जेब से देने पड़ेंगे, जो कि नेगेटिव कहलाता है। तो ये वो चीज़ आपके पास नेगेटिव आती है। आप प्रोडक्ट को जब वापस करेंगे तो डेफिनेटली कि आपके पास दोबारा से जो लॉजिस्टिक फैक्टर्स हैं वो शुरू होंगे। तो वो फैक्टर सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको इसके पेमेंट ऑलरेडी करनी पड़ेगी। सही है। और इसमें एक और फैक्टर है, रिस्पॉन्स टाइम। अगर रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ा हुआ है, यानी कि आप काफ़ी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, पहली बात ये सही है। जब आप देर में रिस्पॉन्स करते हैं और आप फैसिलिटीज को जो है वो बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए जो नेगेटिव में कर जाती है। हाँ, अगर फैसिलिटीज को हम बढ़ा देते हैं, आपके पास रिस्पॉन्स टाइम को भी कम कर देते हैं, तो एक गुड साइन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, उस ऑर्डर के अंदर ये कहा कि एक प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो प्रोडक्ट जो है आप मुझे आधे घंटे के अंदर पहुंचा दें। सही है। वो बंदा आपको वो प्रोडक्ट 20 मिनट में पहुंचा देता है। सही है। और जिसकी क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। उसके बाद ही कहता है, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट 10 कस्टमर्स में थे, तो ये हमने शो नहीं किया किसी को, हमने कहा आप फर्स्ट 10 कस्टमर्स में थे, तो इनके लिए हमने जिसे बोलते हैं एक वाटर बोतल हमने फ्री दे दी, या इसके लिए हमने जो है ये वाला कूपन हमने फ्री दे दिया। तो आपने इस तरह की जो फैसिलिटीज देंगे तो डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्ट जो है वो आपका क्लाइंट का बढ़ता है, कस्टमर का बढ़ता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है इस चीज़ के अंदर। यानी कि पहली बात ये कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया है, आपने वो टाइमली ऑर्डर को प्लेस कर दिया, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि ऑर्डर प्लेस करने के साथ आपने जो है हमको एक सरप्राइज ये दिया है, क्योंकि आपने हमें ऑर्डर प्लेस किया था और इस प्लेस करने के अगेंस्ट जो है हमारे पास स्कीम चल रही थी, जिसको किसी को पता नहीं है, यूजर को पता नहीं है। तो उसकी वजह से आपको जो है या तो प्राइस में आप डिस्काउंट दे दें उनको कि भाई इतने का था, हमने इतने का दे दिया, या कोई प्रोडक्ट हम दे दें छोटी सी, जो उनके लिए रिमाइंड के तौर पर चले। तो पॉइंट जो है मेरा यही है आपके पास। तो इस सूरत के अंदर भी ग्राफ आते हैं आगे, ग्राफ को हम स्टडी करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे 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 काम होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। असल मैंने हेडफोन चेंज किया है, आप मुझे इसको आप बताएंगे कि आपको आवाज़ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो वैसे वैसे इसको टेस्ट करके देख रहा था। तो आपको तो आवाज़ आ रही है, पहली बात ये आपने बता भी दिया है। और दूसरा ये कि जो मैंने सवाल आपसे पूछा, आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है? ओके बेटा। अच्छा, सेकंड चीज़ जो हमारे पास ये है, उसमें प्रोडक्ट वैरायटी। प्रोडक्ट वैरायटी का माने ये है कि अब आपने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है इन प्रोडक्ट को देखेंगे, इन प्रोडक्ट्स को नहीं देखेंगे, तो ये आपके लिए रहेगा मसला। तो आपने ये कहा कि हम इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे और इन प्रोडक्ट्स को नहीं देखेंगे। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें जो है इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रोडक्ट वैरायटी के माने ये है कि आपके पास एक, भाई आप ऑर्डर प्लेस करें फॉर इंस्टेंस, तो आप वो कहेंगे नहीं दैट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक है तो आपके पास जो वेबसाइट के ऊपर जो है ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करवा दें उसको, ये चीज़ हमारे पास थी जरूर, मगर अब हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आपको इस कलर में नहीं, इस कलर में चाहिए तो अवेलेबल है। तो इससे फायदा ये होता है कि कस्टमर बहुत सेटिस्फाई रहता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये वाली चीज़। ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया, अभी बता दिया मैंने आपको बात। कस्टमर एक्सपीरियंस ज़रूर लें, कस्टमर एक्सपीरियंस ज़रूर लें, क्योंकि वो आप जो है वो सप्लाई चेन के अंदर है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है।
इफ यू आर मैन्युफैक्चर तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस आपके लिए बड़ा मैटर करता है। अगर आपके सप्लाई चेन के अंदर है, सप्लाई चेन के अंदर आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट लेने के बाद वो कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, मगर फॉर एनी गुड रीजन वो जो सर्विस, वो जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क के माने ये वो प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि वो आप जो है उसको लॉन्ग टर्म चला सकें या सस्टेन कर सकें। तो कंप्लेन बहुत सारी उसकी कंप्लेन है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, मैं आपको लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल पूछता हूँ कि आज आपको एक दूसरी बात को एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो एग्जाम्पल जो थी वो ये थी कि आपके पास कस्टमर ने, हाँ, कस्टमर ने क्या किया कि आपको एक कोई क्रीम है, गर्ल्स यूज करती हैं, फायदा ब्यूटी क्रीम है, सही है। तो वो किसी ने किसी तरह से वो पहुंचा दी लंदन के अंदर पहुंचा दी, और पाकिस्तानी स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट को रखवा दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली उसके अंदर जो मरकरी है उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है, और विदाउट द अप्रूवल ऑफ क्या कहते हैं उनके जो ब्रिटिश लैब्स हैं, ब्रिटिश केमिकल्स हैं, ये ब्रिटिश क्लिनिक्स हैं, उनकी उनकी अप्रूवल के बगैर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, वो रख लिया फायदा ब्यूटी की रख तो ली। उसके बाद हुआ क्या, जब उन्होंने यूज की किसी ने, तो उसके अंदर कंप्लेन आ गई। कंप्लेन का मतलब यही कि डेफिनेटली एच जी है, हाँ उसके अंदर एच जी तो जाहिर सी बात है मरकरी है, और मरकरी की वजह से फिटमेंट को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब वो कंप्लेन गई उसके बाद जो है उनकी मिनिस्ट्री ने जो है छापा मारा, और करने के बाद उस शॉप पे जो है वो 10,000 पाउंड का उन्होंने जुर्माना लगा दिया। यानी कि प्रोडक्ट होगी मैक्सिमम 5 पाउंड की होगी। ठीक है, फायदा ब्यूटी क्रीम मेरे ख्याल से, तो मुझे याद नहीं है मगर ये तो केस बड़ा मशहूर केस है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको 10,000 पाउंड पे, और उन्होंने एडवाइस कर दी कि ये क्रीम विदाउट एनी अप्रूवल आप ब्रिटेन में सेल नहीं कर सकते। तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है आपको सेटबैक भी दे देता है, आपको आपको जो है बैकफायर भी करवा देता है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। आप जो है इस तरह की चीज़ों को प्रॉपर लीगली जो है, अगर आपको सप्लायर है आपको कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है हम आपकी शॉप पे रखना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल आप आइए। सही, थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब ये कंपनी आप रजिस्टर करवाएं बरतानिया के अंदर, और करवाने के बाद जो है फिर उसका जो लाइसेंस मिलेगा, तो लाइसेंस के बाद हमारे पास आइए, या फिर आप एनओसी ले लीजिए। ठीक है, तो फिर हम ये कर सकते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, दैट इज रियली डेंजरस। उसमें ऑर्डर विजिबिलिटी, तो जो आपने ऑर्डर भेजा वो ट्रैक कर सकते हैं आप उसको। तो ये दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर इस वक्त कहाँ पे है, क्या कुछ है, कहाँ पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है, ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और रिलेटेड तो मैंने शुरू में बता दिया था आपको। असल में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी ग्राफ की, मैं बताता हूँ ये होगा क्या। अच्छा, ये कॉस्ट इफेक्ट्स क्या होती है इसमें, कॉस्ट इफेक्ट्स, सही है। तो इसमें क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग इंफॉर्मेशन है। देखिए, अगर ये बताइए हमारे पास कितने बच्चों ने कभी ना कभी अपने किसी फैमिली मेंबर्स को फ्लावर्स भेजे हो, केक भेजा हो, बर्थडे केक भेजा हो, या फ्लावर्स भेजे हो। जी जी बेटा, अभी सारा बच्चे मुझे बताओ कि उसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बता दो ताकि बाकी लोग भी सुन लें, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। भले माइक में आप बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। जी बेटा। सर, पहले सबसे पहले बुकिंग होती है कि कौन से फ्लावर्स जो है वो आपको भेजने हैं, उसके साथ जो है वो केक वगैरह सब कुछ बुकिंग होती है। उसके बाद पेमेंट होती है, और वो जो है वो जैसा आपको कहीं और भेजना है और आपका शिपिंग एड्रेस जो है वो चेंज है, तो उसके लिए जो होता है वो पहले आपको जो है या तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको दो एड्रेसेस देने पड़ते हैं, या फिर अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो आपको वो पेमेंट मेथड बताते हैं कि क्या होगा। उसके बाद जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो बुक होता है। ये पहुंच जाता टाइम पे, जी सर। टाइम पे पहुंच जाता टाइम पे। मेरा तो टाइम पे पहुंच गया था। अच्छा, तो आप टाइम बता भी सकते हैं कि भाई 7 बजे से पहले पहुंचा दो, इज दैट पॉसिबल? हाँ।
यस। 50 है। अच्छा, उसकी कॉस्ट कितनी होती है? एक केक 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 होता कितने का? 500 से 600 रुपए का होता है। और ये कितने कॉस्ट चार्ज करते हैं ये लोग? 1000 अबव होता है। 1000 एंड अबव होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन बताया सारा। थैंक यू बेटा सारा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बिल्कुल सारा की बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर देखिए, सप्लाई चेन कॉस्ट इफेक्टिव बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर्स के माने इन्वेंटरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो आपके पास पहली बात ये कि ये जो केक होता है ये आप नहीं बना के दे सकते। पहली बात ये, यानी कि आप ये सोचें कि मैं घर में केक बनाऊं और बनाने के बाद मैं जाके जो है अपना जो कोरियर कंपनी है उससे जाके दूं कि भाई ये मैंने केक बनाया है, अब आप इसको जो है वहां भेज दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये केक्स हैं, आप इसको चूज कर लें कि आपको कौन सा पसंद है, हम अपनी बेकरी से ही केक लेंगे और वहाँ डिलीवर करवा देंगे। अब इनकी केक्स इनके पास पड़े हुए होते हैं, रखे हुए भी होते हैं इनके पास, फ्रेश भी होते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर यूजली लोग फ्रेश डिलीवर कर रहे होते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि आपके पास वो सेंटिमेंट्स की जो है वैन्स होती हैं, सही है, तो वो आपके पास डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पोजीशन में चल रही होती हैं। तो वो करते क्या है कि वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है आपके ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाते हैं वहाँ पे। पहुंचाने के बाद जो है वो जो टाइम देंगे उससे पहले पहुंचाएंगे, सही, उससे पहले पहुंचा के वहाँ पे आपको कंफर्मेशन भेज देंगे ये। तो ऑल दीज मैटर्स, यानी कि ये तमाम मैटर्स जो है चला रहे होते हैं। सप्लाई चेन की बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है ये। मगर इस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी जो कॉस्ट है ज़्यादा होती है, जैसे भी सारा ने बताया कि आपके पास 1000 से ज़्यादा कॉस्ट वो दे रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि वो टाइम आपने बाउंड किया होता है इनके लिए, आपने जो सर्विसेज होती है बाउंड की हुई होती है, और आपने नंबर 3 जो है उसकी फ्रेशनेस। मिसाल के तौर पे क्या हुआ, आपके पास वो आइसक्रीम केक है, तो आइसक्रीम केक डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स वाले लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास फ्रिज होगा उसके अंदर के वो लेके जाएंगे और वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो बिल्कुल ये सामान फैक्टर्स मौजूद है, जो इन्वेंट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर फ्लावर्स को लेके जा रहे हैं तो फ्रेश फ्लावर्स जो है आपके पास वो पहुंचाएंगे, बिल्कुल ठंडे एकदम फ्लावर्स होंगे, बड़े खुशबूदार फ्लावर्स होंगे, मगर उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। हालांकि वो आपको आराम से बुके वगैरह जो है वो आधी कीमत में मिल जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स जो है हमारे पास ये कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करना है। ऊपर वाले फैक्टर्स जो हैं और डिफरेंट फैक्टर्स से अब दोनों को मिला के बनेगा ग्राफ। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज और ये रिस्पॉन्स टाइम। अब फैसिलिटीज आपने बहुत ज्यादा दी, सही, अब मगर उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज, लेट से ये 10 है, यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम 1 है। तो अब आप फैसिलिटीज भी ज्यादा है, टाइम भी कम है, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मगर आप ये चाह ये रहे कि रिस्पॉन्स टाइम आपके पास जो है वो क्या हो, वो हमारे पास डिले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 10 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज आ रही है और 3, सही है, यानी कि 3 फैसिलिटीज दे रहे हैं आप और 10 मिनट में या 10 यूनिट्स के अंदर हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बिलो एवरेज हो जाएगी। एवरेज के माने ये कि कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगी चीज़, सही है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट क्या करेगी, मैंने आपको बताया, इसमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो है आपके पास ज़्यादा है। यहाँ देखो नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। और आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है, इसी पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके चलूँ, इसी पॉइंट को अगर नीचे लेके चलूँ यहाँ पर, तो दैट इज 1, सही। तो ये दोनों केसेस के अंदर जो है हमारे पास वैल्यू डिफरेंट कर रही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ और आपसे पूछ भी देता हूँ। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है 10 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर। और आपके पास ये वाले जो फैक्टर है हमारे पास, अगर इसी लाइन को मैं नीचे लेके आऊँ और हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2 फॉर इंस्टेंस, उसके माने 10 फैसिलिटीज है और कम टाइम के अंदर दे रहे हैं। तो आपके पास जो कॉस्ट आ रही है आपके पास, डेफिनेटली वो आप बढ़ाएंगे, सही। ये कस्टमर को अट्रैक्ट तो करेगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट मंथ के अंदर फैसिलिटी दे रहे हो, मगर ये तमाम फैक्टर्स जो है वो काम में आएंगे आपके। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका इससे मुतालिक, आप पूछ लीजिए मेरे ग्राफ से
इसका नाम है डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम एंड नंबर ऑफ फैसिलिटी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डिजायर। ठीक है, डिजायर तो मानी ख्वाहिश है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर फैक्टर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप देखिए, अच्छा यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास ये वाली वैल्यू लेट से 1 है, और ये वाली वैल्यू लेट से हमारे पास 20 है। ओके, अच्छा यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट है, लेट से इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। नंबर ऑफ फैसिलिटीज कम दे रहे हैं तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फैसिलिटीज भी हम कम दे रहे हैं तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम है। मगर जितनी हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। सही है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये कहा कि भाई मैं ही चाह रहा हूँ कि आपके पास जो हमें चीज़ों को भिजवाऊँ वो हैंडल विद केयर हो। अब आपने कुछ फैक्टर्स बता दिए यहाँ पे। Let's say, पहला फैक्टर बताया हैंडल विद केयर, सही है। दूसरा फैक्टर बताया दिस साइड इज अप। ओके, उसके बाद 6 स्टैक्स एट अ टाइम, जो आपने बताया कोल्ड स्टोरेज बता दिया। उसके बाद जी, अब आपने क्या किया, ये तमाम चीज़ें आपने बता दी। अब ये तमाम चीज़ें जब आपने बताई हैं, तो इसमें आप ये देखिए हैंडल विद केयर पहले आपने लगा दिया। अब आप जितनी की चीज़ों को आप लगाएंगे यहाँ पे, या के बस कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाएगी। दिस साइड इज अप, दिस साइड इज अप का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो जो एरो बना बना हुआ होगा, तो डब्बे के ऊपर वैसा बना हुआ होगा। सही है, उसके माने क्या है, दिस साइड इज अप 6 स्टैक एट अ टाइम। 6 स्टैक एट अ टाइम के माने कि 6 डब्बे आप एक साथ रख सकते हैं। अगर आप साथ रखेंगे तो नीचे वाला डब्बा जो है दब जाएगा, और उसकी जो क्या कहते हैं गत्ता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, वो पिसक जाएगा वो। कोल्ड स्टोरेज हम चाह रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के माने आपको फ्रीजर की नीड है, तो वो आपको सप्लाई में शामिल है। अब आप जब चीजें रखेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। डू नॉट एक्सपोज टू सन, इसमें आप क्या करें कि ये जो प्रोडक्ट है वो आप सूरज के ना रखें इसके बाद। अच्छा, इसके एक और टर्म होती है कि स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज, आप बता दीजिए, या स्टोर जो नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बनाते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप बता सकते हैं इसके अंदर। और फ्रेजाइल प्रोडक्ट के माने ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ शीशे का सामान मौजूद है, जिसको हम वजन डालेंगे तो टूट जाएगा वो। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम है। और जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपके पास जो है ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली की तरफ जाता रहेगा, और आपके लिए चीज़ों को चलाना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज यहाँ मैटर किया जा रहा होता है। ठीक है, कोई सवाल है तो बता दीजिए, क्वेश्चन है।
सकते हैं मान से। अच्छा बेटा, इसमें क्या है फिर? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नंबर ऑफ फैसिलिटीज। मतलब हम ग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं दोबारा से। अब ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये आ रही है लेट से 1 आ रही है। अच्छा, और आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेट से ये वैल्यू आ रही है 7। फैसिलिटीज बिल्कुल बेसिक है। ट्रांसमिशन कॉस्ट जाहिर बात है फ्यूल के पैसे ज्यादा है, तो ये 7 आपके पास ज्यादा है। अगर आप कर क्या रहे हैं कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फैसिलिटीज को आप बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट चीज चीज तो वही है, सही है, चीज तो वही है हमारे पास, वो कोई बदल नहीं रही उसके अंदर, मगर आपने फैसिलिटीज बढ़ा दी उसको। अब वो क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7 से 6, 6 से 5, अभी करते करते इस पॉइंट पे आ गई। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेट से वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है 3, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है लेट से 7। यहाँ पे 7 फैसिलिटीज है हमारे पास जो कि हम दे रहे हैं, और हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारे पास रह गई 3। ठीक है, तो रीजन ये कि एक वक्त में कई चीजें जो है उसको चला रहे हैं, नहीं, एक वक्त में हम कई चीज़ों को रन कर रहे हैं, कई चीज़ों को हम चला रहे हैं, और इसकी रीज़न जो है हमारा यही है कि यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे 7 वैल्यू है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो ये क्या है? 3 ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये जो 7 है हमारे पास क्या नंबर ऑफ फैसिलिटीज है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब यही है कि आपके पास देखिए, जब आप फैसिलिटीज को हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक एक जगह पे जो चीज़ आपके पास, इसकी मिसाल ही समझें, अगर पीआई का जहाज़ है, पीआई के जहाज़ है, पीआई का जो प्लेन है, उसमें क्या है आपने फैसिलिटीज दी थी कि आप ये चाह रहे हैं कि भाई खाना जो है वो भी अच्छा है उसके अंदर जो एसी है वो भी अच्छा है, हर फैसिलिटीज आपके बच्चे अच्छा है। नेक्स्ट फ्लाइट को अगर हम बुक करवाएंगे विद इन 6 मंथ तो आपको तकरीबन 12% डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह से आपने कुछ चीज़ें सोची हैं, फैसिलिटीज आपने दी हैं उनके बाद। तो आपके पास एक फ्लाइट होगी कराची से इस्लामाबाद, अगर उसके प्राइस जो है लेट से 10,000 रुपए, तो आप वो समझेंगे कि नहीं, मुझे फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि ये मुझे फैसिलिटीज ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसकी कॉस्ट कम लग रही है। फैसिलिटी ज़्यादा होने की वजह से मुझे उसकी कॉस्ट क्या लग रही है? कम लग रही है, और फ्यूचर के अंदर मुझे बेनिफिट हो रहा है। पॉइंट जो हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास अब वो बंदा करेगा क्या कि आप जो कहिएगा जहाज जो है वो कराची से इस्लामाबाद जाएगा तो पूरा फुल जाएगा वो, सही है, उसकी जो कॉस्ट है वो फैसिलिटीज की वजह से उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, और जो कॉस्ट मार्जिन है, फ्यूल तो वही लग रहा है ना। अगर उस जहाज के अंदर लेट से पैसेंजर जो हैं वो 100 पैसेंजर्स हैं, और 100 में से आपके पास फैसिलिटीज ना होने की वजह से 60 लोग जाते थे, तो आपको प्रॉफिट जो है फॉर एग्जाम्पल 10% हो जाएगा। अब आपका पूरे का पूरा जहाज जा रहा है, तो मगर आपकी जो कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है और मिसलेनियस कॉस्ट है, वो 50 की 50 रही, तो आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट लेवल है आपके पास 50% बढ़ा ही नहीं बढ़ा। इसको इस तरह से कहते हैं, जब हम फैसिलिटीज बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में होता क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन फैसिलिटीज आपने बढ़ाई, सही है, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब फ्री रहेगी, क्योंकि उसी पैसे के अंदर जो है वो सब लोग जा रहे थे, मगर कुछ सीटें खाली भी थी। मगर यहाँ पे क्या सीटें फुल है, सीटें फुल है हमारे पास, पेमेंट हमारे पास सारी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज का ये ग्राफ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो आपको समझाने के लिए कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे जाऊँ।
अच्छा, फैसिलिटीज कॉस्ट है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज हैं और फैसिलिटी कॉस्ट। अच्छा, ये फैसिलिटी की कीमत क्या है? तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि आपको सही, अब आप लेट से जहाज के अंदर या आप किसी होटल के अंदर या किसी जगह पे उसकी फैसिलिटी देते हैं, वो आपके पास क्या है, मैं एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। आप फैसिलिटी देते हैं ऑलिव की, जैतून की फैसिलिटी देते हैं। तो जैतून जो है, आप जो खाने में देंगे जैतून, फॉर एग्जाम्पल वो देंगे आप 4 देंगे, ठीक है, 4 देते थे आप, मगर आपने उसको कट करके क्या कर दिया, आपने उसको कट करके क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो आप 4 आप ऑलिव देते थे, अब आपने 2 कर दिए, सॉरी ये 2 है, ये 20 नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपके पास क्या हुआ, इसकी जो कॉस्ट आई आपके पास, जब आपने तमाम फ्लाइट्स के अंदर से 4 ऑलिव नहीं दिए, आपने जो 2 ऑलिव दिए, तो आपके पास कॉस्ट जो मेजर की गई थी, वो तकरीबन फ्लाइट पे डिफरेंस पड़ा था, वो पड़ा था तकरीबन $40,000 का। जो टोटल जो डिफरेंस पड़ा था उनको, वो पड़ा था $40,000 का। कितना डॉलर का, $40,000 का। ह्यूज मनी, सही है, यदि काफी ज्यादा पैसा था, इससे डिफरेंस पड़ा सिर्फ ऑलिव को कम करने से। अच्छा, और उसके अगेन जब $40,000 आपको फर्क पड़ा, तो $40,000 की फैसिलिटीज आप कुछ और भी दे सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि एक एक जहाज के अंदर जो है एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं, उसके अंदर सैनिटाइजर दे सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जब फैसिलिटीज कॉस्ट जो है, लेट से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4, सही है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1, यानी वन वन पे आपके पास 4 कॉस्ट बन रही है, $4 कॉस्ट बन रही है। मैं इसको लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर है 1 और यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो बन रही है, बन रही $4, ठीक है। 1 पे आपके पास बन रही है $4, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, तो आपके पास लेट से अब यहाँ पर आ गए, फैसिलिटीज हो गई 10, और अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे डॉलर हो गए हमारे पास, ये हो गया डबल, $15 हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, फैसिलिटीज बढ़ाएं तो आपके डॉलर भी बढ़ गए। तो आपने ऐसा नॉमिनल चीजें लेके चलनी कि उसकी नीड है उसको फुलफिल करें। इनके फैसिलिटीज इतनी दे दें फैसिलिटीज, कि वो दूसरे बंदे को जो है फिर वो समझ में ना आए कि ये क्या चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ फैसिलिटीज और कॉस्ट, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न हो रहा है, कितना बच रहा है, और हम कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, हम आगे में होटल्स के अंदर हम जा रहे होते हैं, तो अपने फैसिलिटीज जो है वो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक होटल के अंदर जाते हैं, समुद्र आपका सी शोर में मौजूद है, तो उसकी कॉस्ट जो है आपके पास क्या है, 1% की है, तकरीबन ₹2800, ₹2800 पर हेड, ₹2800 पर हेड है। तो आपने फैसिलिटीज क्या दी है, आपने डाइनिंग की फैसिलिटीज दी है, पानी की फैसिलिटीज दी है आपने, तो और कोई फैसिलिटीज नहीं है इसके अंदर। खाने की फैसिलिटी है आपको, आप बैठ सकते हैं सी शोर पे, मैक्सिमम तकरीबन 2 या ढाई घंटे बैठ सकते हैं, 2 या ढाई घंटे बैठ सकते हैं, यानी कि 6 बजे अगर आप आ रहे हैं, 7 बजे जब आ रहे हैं, 6 बजे अगर आप आ रहे हैं, तो 7:30 बजे तक आप बैठ सकते हैं, सही है। तो इतनी देर तक आप समुद्र का मजा लें, आप देखें, खाना खाएं, बस। मगर 7:30 से लेकर आपके पास 9 बजे तक कोई और पार्टी बैठेगी आके, उसकी अलग कॉस्ट हो गई। फिर 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एक और पार्टी आ गई। तो कहने का मतलब जगह एक ही है, मगर आपके पास फैसिलिटीज भी आपने फिक्स रखी है। हाँ, फैसिलिटीज आपने इनहेंस करनी है, आपको साउंड साउंड सिस्टम लगवाना है, आप पैसे दे दें। कोई बर्थडे पार्टी करनी है, पैसे दे दें।
सही ये तमाम चीजें, तो इससे ये होता है कि आप बेसिक फैसिलिटी बता दें कि आप इस पैसों में ये फैसिलिटीज देते हैं, मगर ये बाकी फैसिलिटीज अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट, और चीजें बढ़ेंगी, इसके अंदर पैसा आपका बढ़ेगा। ठीक है, जब बात समझ में आ गई फैसिलिटी कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज कि मेरा बच्चा समझ में आ गया ये? या कोई बोल ही नहीं रहा है, सो तो नहीं कह रहे? ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं उसको पहले बता दूंगा। अच्छा, हमारा 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में मैं चाह रहा हूँ आपको छोटी सी वीडियो दिखा दूँ। कुछ सवाल है क्या? अच्छा मैं छोटी सी वीडियो दिखा दूँ। ये वाली वीडियो आप देख लें, 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। Oh, thousands of people are seeking relief at the biggest remote area medical clinic in the region. The uninsured medical treatment free at the Wise Fairgrounds, and hundreds of doctors and volunteers are providing that care. Doctors at the event say dental and vision are the most will run today through Sunday. New technology brought an extra element of help to this weekend's RAM clinic, but the implications for the future of healthcare go far beyond that event. News 5's Cassandra Sweetman shows us how drones are expected. Wes Miller hasn't had insurance since he was laid off from his job. So, wasn't for them, I don't know. At the clinic on Friday, his medication delivery made history. For the first time ever, drones were approved by the FAA to make a delivery in the U.S., and they delivered medicine to people in this rural community. Part of history here today. Governor Terry McAuliffe says he expects the drones will help everyone who struggles to get aid. Revolutionizing the way we deliver healthcare. We can now get to remote areas. We can get to areas during horrible weather. These drones can fly. So this is the first in the nation to do this. These smaller drones can carry up to 5.5 pounds of supplies and travel up to 10 miles faster than any person can drive. HealthWagon Executive Director Dr. Teresa Gardner says the packages have everything from insulin to sutures. Some of the places that we go out to are 2.5, 3 hours out, and you can't really anticipate everything that you're going to need on that mobile unit. People leading the way with drone technology expect operators will be as common as car mechanics in the near future. That's good news for people like Miller. I went from having super insurance to not knowing where I'm going to get my next bill. And with this, maybe now it'll be delivered right to my door. In Wise, Cassandra Sweetman, News 5 WCYB. Now the drones may अच्छा आपने इसमें ये देखा ये कंडीशंस हैं, कैसे नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज आपने बढ़ाई हैं, तो फैसिलिटी कॉस्ट आपका बढ़ गई है, मगर यहाँ पर हुआ क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी चेंज की है इन्होंने। टेक्नोलॉजी चेंज करने से क्या हुआ, आपको आवाज़ तो आ रही है मेरी? आपको आवाज़ तो आ रही है एवरीवन? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज की है, इसको जब टेक्नोलॉजी चेंज की है तो इसकी कॉस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये कि अब आपने एक बंदा जिसको आपने रखते हैं डिलीवरी बॉय या पोस्टमैन के तौर पर रखते हैं, अब आपने उसकी जॉब खत्म कर दी। अब क्या हो गया, बंदा एक ड्रोन ऑपरेटर आ गया। ड्रोन ऑपरेटर को क्या हुआ, वो चीजें दी थी। ड्रोन ऑपरेटर जो कर क्या रहा है कि वो सोलर से जो अपनी बिजली बना रहा है, और बनाने के बाद एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक वो पहुंच रहा है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो उस सारी लोकेशन जो आपको बताई जा रही है, अब आपने इस चीज़ को जो इंटीमेट ज़रूर किया है, बताया ज़रूर है, सिविल एविएशन वालों को बताया, फेडरल एविएशन वालों को ज़रूर बताया कि हमारे ड्रोन इस हाइट तक उड़ेंगे
और इस जगह से इस जगह तक जाएंगे ताकि हमें कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। तो ये फैसिलिटीज की कॉस्ट जो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, मगर आपके पास जो सर्विसेज होंगी दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट सर्विसेज होंगी और इजी टू यूज होंगी। मगर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है उस बंदे को ये कहेंगे जहाँ पे आप वो सप्लाई दे रहे हैं कि अपना जो बिल है, पहली बात ये जो चिट है वो ज़रूर आप उसको तो बोलते हैं उसमें शेयर करवाएंगे, यानी कि ड्रोन के सामने आप लेके जाएंगे उसको। ड्रोन क्या करेगा, वो जो चिट है उसको जो है स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद ये देखेगा कि ये वही चिट है, वही बंदा है, वही एड्रेस है या फिर नहीं है। उसको जब वो कंफर्म करेगा उस चीज़ को, तो वो चीज़ अपना बॉक्स ओपन करेगा जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स रखेंगे, वरना अपना बॉक्स जो है वो ओपन नहीं करेगा वो। तो ये एक टेक्नोलॉजी रहता है, सप्लाई चेन की एक नई डायमेंशन है जिसको हमने डिस्कस किया है। तो फ्यूचर के अंदर हम इस चीज़ को जो है ज़रूर पढ़ेंगे कि हम ड्रोन के थ्रू किस तरह से स्मार्ट एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन सिस्टम बना सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसके अंदर आप ये देखिए कि रिस्पॉन्स टाइम जो है आपके पास ये है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज ये है, फैसिलिटीज आपने कम कर दी। ये देखिए रिस्पॉन्स टाइम है आपके पास 10, ठीक है, और आप इसको नीचे लेके आए और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कर दिया आपने, चले 2 कर देते हैं इसको। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज 2 है, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, आप बताइए कस्टमर आएगा या भाग जाएगा। फैसिलिटीज भी कम है, देर में ही पहुंचा रहा है, गुड और बैड। जी, अच्छा है बुरा है? बिल्कुल सही। देखिए तो इसका मतलब ये ग्राफ ने आपको बताया कि अगर आप इसी पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज नंबर 2, जो आप जो हरकत कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कर रहे हैं, वो भी बता दूंगा आपको। आप ये चाह ही रहे हैं कि टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है हमारे पास, हम उसको बचा रहे हैं। ना टोटल आपके पास खर्चा हो रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको बचाने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू जो है, लेट से आपके पास आ रही है 5। इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको नीचे लेके आ रहे हैं, हाँ, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 और ये दोनों सेम है, यानी कि ये 2 है, नंबर फैसिलिटीज 2 है और की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5 पड़ रही है। ये हमारे पास कॉस्ट है जो कि ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है। मगर आपने कुछ ना कुछ मैनेज करके यहाँ पर ले आया, यानी कि इस पॉइंट पे जाए। अब इस पॉइंट पे जो आपके पास कॉस्ट थी वो लेट से थी 3, और आपने क्या किया, नंबर ऑफ फैसिलिटीज आपने क्या कर दी, इसको बढ़ा दी। सही है, यहाँ पे हमारे पास लेट से फैसिलिटीज आपने दी थी 5, ठीक है। तो जब आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है आपने डिक्रीज किया है, उसको बढ़ाया है, रिस्पॉन्स टाइम यानी कम टाइम के अंदर पहुंच रहे हैं, तो ये एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों चीजें मीट करेंगी। यहाँ पर आपके पास टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट और रिस्पॉन्स टाइम दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। ये वो आइडियल पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं आइडियल पॉइंट। इस आइडियल पॉइंट पे क्या है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट है, आपके पास टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, और आपके पास नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट है, पहली बात। उसके बाद क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है
बेस्ट है। और ये तीसरी चीज आपने बताई, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, मैक्सिमम है। तो आप बताइए कि इस पॉइंट के अंदर आपके पास, आपको लग रहा है कि आपने सही चीजों को चूज किया है? आपको लग रहा है आपका बिजनेस ग्रो करेगा, द गुड थिंग और द बैड थिंग? आपको क्या लग रहा है, ये हमने सही चीजों को चूज किया है? ये ग्राफ के हिसाब से जो हमने चेक किया, तो ये आप प्रॉपर इसको सिस्टम के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कितनी देर के अंदर ऑन एवरेज जो है वो आपको पास सप्लाई पहुंचती है, और आपकी कॉस्ट क्या बनती है, आपका फैसिलिटीज क्या बनती है, ये तमाम चीजें बेटर कर रही होती है। जी, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें फूड पांडा के अंदर, तो फूड पांडा का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है ऑन एवरेज, किसी को पता है? देर में जो है वो खाना डिलीवर कर देते हैं? एनीवन? 1 घंटे? ओके, अगर वो 1 घंटे 40 मिनट्स, ठीक है। और कोई 40 मिनट्स तो हो गई होगा, इससे कम है कुछ? 40 मिनट्स में चलो कर देते हैं। ओके, अच्छा इस पॉइंट पे ये बताइए कि हमारे पास जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अगर हम ये कहें कि आप जो है फ्यूल को छोड़ दें, यानी कि पेट्रोल यूज ना करें, आप इलेक्ट्रिक बाइक यूज करें, वन चार्ज में 80 किलोमीटर, तो आपके पास कॉस्ट जो है उसकी कम और होगी या बढ़ जाएगी? अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक कहते हैं कि भाई जितने भी फूड पांडा के सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आपके पास जो सेल्समैन है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अगर आप चाहें, अगर तो अगर वो बिजली की गाड़ी है, बाइक ले लें इलेक्ट्रिक की, और वन गो के अंदर जो है वो आपको 80 किलोमीटर चलती है, तो कम होगी। हाँ, तो हमारे पास कॉस्ट है गिरेगी, तो हमारे पास कॉस्ट जब कम होगी तो उससे फायदा क्या होगा कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम बढ़ा सकते हैं। अभी कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक कॉस्ट बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक कॉस्ट पे बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रिक कॉस्ट इतनी ही बढ़ रही है, तो अभी जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है जो पर यूनिट जो है हमारे पास, अगर डोमेस्टिक है तो तकरीबन 19 रुपये, 17 रुपये 5 पैसे, और अगर हम कमर्शियल है तो 26 रुपये। तो ये 1 किलोवाट आवर की बता रहा हूँ मैं आपको, तो डिपेंड बिल्कुल सही कह रहा है ये इस हिसाब से। और नंबर 2 ये कि फिर वो कितनी देर में वो चार्ज होगी, अगर वो बाइक जो है वो चार्ज हो रही है 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे की कॉस्ट आप वो निकाल लें, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें जो है डिपेंड कर रही होती है, लिंक कर रही होती है कि अगर वो बाइक जो है वो 15 मिनट में चार्ज हो रही है और 80 किलोमीटर दे रही है, और बिजली का जो यूनिट है, जो बिल बन रहा है उसका, वो 50 रुपए के अंदर वो बंदा जो है वो 100 किलोमीटर चला रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है उस पर जाएं या ना जाएं डिपेंड करता है। या ऐसी बाइक्स हो जो कि लो फ्यूल कंजम्पशन वाली हो, यानी कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर वाली बाइक हो, ऐसा हो सकता है, तो उससे जो चीज़ें काफ़ी समझ सकती है। तो पॉइंट ये है, हमारे पास हमने ग्राफ देखा, तो ग्राफ से समझ में ये आया कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम हमको बढ़ाना है, अच्छा करना है, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमें जो है उसको भी बेहतर करना है, मिनिमम करना है, और तो हम मैक्सिमम फैसिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, तो हमारा कस्टमर कहीं पर नहीं जाएगा। अगर हमने तीनों चीज़ों को छेड़ा और हमने आगे पीछे करने की कोशिश की, तो इन दैट केस आप प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से, या आप ड्रोन के थ्रू भी काम करवा सकते हैं, ड्रोन पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चाह रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप भी करवा सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि ड्रोन की कॉस्ट कितनी है और ड्रोन कितना जो है लगेज को कैरी कर सकता है। और ये तो नहीं है कि आप ड्रोन आप उड़ाएं और लोग जो है उसको जाल फेंक के उसको उठा के ले जाएं, ऐसा ना हो, सही है ना। तो पाकिस्तान कराची है भाई, फ्लैटों में जाएगा तो पता लगा अगर 50 रुपए के दही बड़े मंगवाए हैं तो 50,000 का ड्रोन चला गया साथ में, ठीक है। तो ये भी तो एक मसला है, ये तमाम फैक्टर्स जो इसमें चल रहे होते हैं। अच्छा भाई, अच्छा उसके बाद क्या डिजाइन ऑप्शन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क?
2 key decision: will product be delivered to the customer location or picked by from a pre-arranged site? Will product flow through an intermediary or intermediate location? ये पूछा ही जा रहा है कि आपके पास आप करवाना क्या चाह रहे हैं। सवाल जो है वो ये, will product be delivered to the customer location or picked up from a pre-arranged site? तो यहाँ पे भेजा जाएगा हमें या प्री अरेंज साइट पे जाएगा, ये आपने फैसला करना है। ठीक है। विल प्रोडक्ट फ्लो थ्रू एन इंटरमीडिएटरी और इंटरमीडिएट लोकेशन, ऐसी लोकेशन जिसके अंदर, देखें अब आपके पास होता क्या है, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक कंपनी है, उसका नाम है, लेट्स से कंपनी का नाम है टाइगर। ठीक है। वो ये कहती है कि भाई इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है इसके साथ, डीएचएल वालों के साथ। सही है। इन्होंने ये कहा है कि हम आपको जिसे बोलते हैं वीक के 100 जो है वो आपको देंगे, वो ऑर्डर देंगे। ठीक है। इन्होंने कहा हम आपको वीक के 100 ऑर्डर देंगे, मगर जो कॉस्ट होगी उसकी, वो कॉस्ट जो है, जो चार्जेस होंगे वो आप 60% ही चार्ज करेंगे हमसे। सही है। यानी कि अगर हमारे पास उसकी कॉस्ट थी रुपीज, अगर आप अमेरिका वगैरह बेच रहे हैं, लोग ज़्यादातर आजकल यही कर रहे हैं, मैंने देखा ज़कात वगैरह अमेरिका भेज रहे हैं कराची से, तो 10,000 रुपये है कॉस्ट। तो आपके पास ये पड़ेगा, जो टाइगर वाले जो पे करेगा, टाइगर वाले डीएचएल को वो पे करेंगे टाइगर बिल पे ओनली 6,000। ठीक है बेटा, 6,000 रुपये जो है वो चार्ज करेंगे। अच्छा, मजा ये, अब ये बताएंगे नहीं कस्टमर को, टाइगर वाले ये बताएंगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे वी हैव एन एमओयू। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, ये कि टाइगर will not disclose about anything about DHL। सही है। अब वो कहेंगे भाई आपकी प्रोडक्ट है, टाइम पे हम पहुंचा देंगे, इस तरह से ये चीज़ें, तो आपको, आप अमेरिका में कितना का बेचते हैं, वो जो डब्बा भेज रहे हैं आजकल 25-25 किलो के। सही है। तो वो यहाँ से लगा, मैंने नहीं देखा कभी, आप लोग जानते होंगे, कोई 25 किलो का मैंने नहीं देखा दोस्तों के दोस्त के अंदर, कराची के अंदर, डीएचए के अंदर। तो अमेरिका से 25 किलो का कोई आया, मैंने नहीं देखा हूँ, हो सकता है भाई, मगर पाकिस्तानी जो है वो बेचते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा जो है सामान बना के बेचते हैं, और बाहर से मैंने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ से ज़कात जाती है, वहाँ से कुछ नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि इन्होंने, टाइगर वालों ने बताया विल नॉट डिस्क्लोज अबाउट द डीएचएल। अभी क्या है, उन्होंने जो मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के अंदर बताया इन्होंने कि भाई हम आपको जो आप प्रोडक्ट बेचते 10,000 रुपये का आप डब्बा बना के बेचते हैं, हम आपको वही चीज़ 6,000 में बेच देंगे, तो आप जो हमारी तरफ आए। सही। अब हुआ क्या इसके अंदर कि तमाम की तमाम जो कॉस्ट, जो जितनी भी कॉस्ट थी इसमें, कि आपने बंदा अपॉइंट करना था डीएचएल वालों ने। सही। डीएचएल वालों ने क्या था, वो बंदा अपॉइंट करना था, शॉप का जो था वो रेंट देना था, और गाड़ी का था, जितने भी मिसलेनियस कॉस्ट थी उनके पास डीएचएल वालों ने, वो सारी की सारी कॉस्ट को ख़त्म करके 6,000 रुपये में वो एग्री कर गए। मगर अब जो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, उस 4,000 के डिफरेंस के अंदर वो जो बंदा टाइगर वाला है, वो आधी कीमत के अंदर, आधे पैसों के अंदर, वहाँ पे जो बंदा बैठा है, जो बॉक्स को पैक कर रहा है, चीज़ों को पैक कर रहा है, उसको रख लिया उसने आधी पैसों के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसका अपना सिस्टम है, लोकल सिस्टम है, उसको रजिस्टर कर रहा है, सारे काम जो है अब उसके जिम्मे आ गए। अब वो लिंक नहीं है, डिजिटल सिस्टम के साथ लिंक नहीं है। वो तमाम क्या कर रहा है, सुजुकी के अंदर वो सामान रखता है, रखने के बाद वो सुजुकी जो है ले जाकर डीजल वालों को लेके जाता है, डीजल वाले उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद जो है वो ऑर्डर को प्लेस कर देता है उसमें। तो आपके पास जो कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट की जो आप सप्लाई कर रहे हैं, तो तकरीबन 6,000 रुपये आप जो है यूजर से चार्ज कर रहे हैं। 6,000 रुपये आप पे कर रहे हैं डीजल वालों को, और यूजर से आप 7,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट बच रहा है।
एक प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए। तो आपके पास जब ट्रैफिक आएगी, लोग आपके पास आएंगे, भाई यही प्रोडक्ट है हमारे पास, इतने टाइम पहुंच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपके पास वो कहेंगे भाई हम DHL के पास क्यों जाए, हम टाइगर के पास चले जाते हैं। तो 7,000 में वो चीज़ जा रही, तो 7,000 में जब ये चीज़ जाएगी आपके पास, अमेरिका में, वियतनाम में, बेलारूस में, कहीं पे भी जाएगी, तो ये कॉस्ट जो है डिफरेंस हो जाएगा उसके अंदर। बट एक्चुअल के अंदर जो है आप जो काम कर रहे हैं, वो आपने MOU साइन किया हुआ है, और डिलीवर करने वाली जो कंपनी है वो DHL की है। बात समझ में आ गई? जी, चलें आगे। अच्छा भाई, डिजाइन ऑप्शन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आप जो है ना कोशिश करते हैं कि आपके पास लगेज ना रहे। आप कोशिश करते हैं आपके पास लगेज ना रहे। लगेज मैक्सिमम कहाँ पर है, ये आप ही चाह रहे थे। तो आप सबसे पहले जो है 6 डिजाइन के अंदर मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग, आप ही चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टोरेज है वो डायरेक्ट शिप कर रहा है, बनाया शिप कर दिया। मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांसलेट मर्ज, ट्रांसलेट मर्ज भी आपने शामिल कर दिया इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद डिलीवरी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने क्या स्टोरेज है विद कैरियर डिलीवरी, उसी गाड़ी में रखवा दिया आपने। ये डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी जी सबसे बेस्ट है। आपके गोडाउन से निकला, आपने पकड़ा दिया इस बंदे को, और इस बंदे ने जो है वो क्या कर दिया, इसको डिलीवर करवा, सबसे बेस्ट चीज है। उसके बाद के मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। अब आपके पास क्या है कि आपने वो सामान, वो जो कस्टमर है उसके पिकअप में ही रखवा दिया आपने, ये अलग है साइंस है। उसके बाद क्या है, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। तो रिटेल स्टोरेज जो है मौजूद है कस्टमर पिकअप के साथ। इसके तमाम के तमाम ग्राफ्स हैं, तमाम तमाम की वैल्यूज हैं। अभी जो है इसके बाद भी कमिंग स्लाइड्स हैं, इसमें तमाम चीज़ें आएंगी। कौन सा वर्ड बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, भैया आपसे देख लेते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, सही है, और ये तमाम चीज़ें हायर कॉस्ट डिसएग्री डिसएग्रीगेटिंग प्रोडक्ट लाइन, ऐसे तमाम चीज़ें इसमें आ रही हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, सही है। मैं डायरेक्ट लेके आऊँगा इस नंबर्स पे। हाँ, ये आ गया। जितना भी आपके पास स्लाइड्स निकली है ना, उस स्लाइड का सम अप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें अभी देखिए, आपके पास 1 जो है ये बेस्ट है, 6 जो है थोड़ा सा याद रखें। इसमें क्या है, रिस्पॉन्स टाइम, रिटेल स्टोरेज, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, रिस्पॉन्स टाइम 1 है, सही है। बाकी मैन्युफैक्चर स्टोरेज शिपिंग 4, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद इन ट्रांजिट मार्क्स 4, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद पैकेज कैरियर डिलीवरी 3, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट मिनट डिलीवरी 2। तमाम तमाम चीज़ें खराब है। पहला क्या है, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, कस्टमर की गाड़ी में या रखवा दें उसको। तो ये आप किस किस ने वो लतीफ़ा सुना हुआ है, एक साहब जो है फाटा जाते हैं असला लेके, असला खरीदने के लिए, असला खरीदने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये क्लाशनकोव कितने का है, तो वो कहता है भाई ये क्लाशनकोव जो है वो 50,000 रुपए का क्लाशनकोव है। तो उन्होंने कहा भाई होम डिलीवरी देते हैं, पठान ने कहा हाँ होम डिलीवरी देते हैं, क्योंकि उसके पैसे कितने होते हैं, 25,000 रुपये हम लेते हैं होम डिलीवरी के। कहते हैं यार 50,000 का क्लाशनकोव है, तुम 25,000 की डिलीवरी दे रहे हो। तो उसने कहा आपके घर पे ही जो है पहुंचा के छोड़ेंगे, तो कोई पकड़ेगा नहीं, उसने कहा हमारी सेटिंग है। पठान जो है वो ये बात कह देता है, बंदा बड़ी खुशी खुशी जो है उसको 75,000 रुपये देता है कि मेरे घर पे जो है जब मैं पहुंचूंगा तो क्लास को आ चुकी होगी।
वही है, वो बंदा जो है वो पहुंचता है घर, घर पहुंचने के बाद जो है वो पठान को फोन करता है, कहता है भाई मुझे 2 घंटे हो गए मगर आपकी क्लाशनिकोव जो थी वो आई नहीं अभी तक। तो वो कहता है ऐसा करो, तुम अपनी जो डिक्की है उसको खोलो, उसके अंदर क्लाशनिकोव रखी हुई है। तो क्या करता है वो कि वो उसकी डिक्की में क्लाशनिकोव बांध देता है उसके अंदर, जो घर पहुंचता है तो क्लाशनिकोव वहां उसको मिल जाती है। तो वही चीज हरकत उन्होंने यहाँ पर भी की है। सही, वही हरकत उन्होंने यहाँ पर भी की है कि आपने वो जो चीज़ है हमारे पास वो डायरेक्ट जो है कस्टमर पिकअप के अंदर आपने रखवा दी, जिसका रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई है? ओके, अब वहाँ पर क्या प्रोडक्ट वैरायटी, प्रोडक्ट वैरायटी के अंदर क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग 1, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद इन ट्रांजिट मर्ज 1, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद पिकअप 1। सही है, यहाँ पर जो है आपको किसी को अपॉइंट करना, किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा, कोई नया बंदा आपको लाना नहीं पड़ रहा, आपके पास ये समझिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब जो सबसे बुरा है वो क्या है, वो ये है 6। सही है, 6 के अंदर क्या है हमारे पास, ऑर्डर विजिबिलिटी, इसमें मैन्युफैक्चर स्टोरेज पिकअप, इसकी वैल्यू आ रही है 6। 6 के माने ये कि ये आपको सबसे बुरी है, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद पिकअप, मैन्युफैक्चरिंग ने स्टोर करवा दिया पिकअप के अंदर जो कि नंबर 6 आ रहा है, तो उसमें ऑर्डर विजिबिलिटी जो है आप इसकी नंबर 6 आ रही है, जब हमने डिलीवर करवा दिया पहुंचा दिया फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक और 6 आ रहा है यहाँ पे, इसमें ये क्या है, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग। सही है, फैसिलिटीज और उसकी हैंडलिंग नंबर 6 आ रहा है। तो भाई देखिए, जब आपने तमाम चीजें पिकअप में कर रखवा दी हैं, तमाम चीजें आपने दे दी हैं, तो आप जब अब उसी के हाथ दे दें, अब वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। सही है, तो आपको इसमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम फैक्टर्स हैं, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिलीवरी नेटवर्क डिजाइन, ये हमारे पास वैल्यूज है। ये सवाल, ये बात समझ में आई है आपके कि ये हो क्या है एक्चुअल के अंदर? इन्वेंट्री क्या है, हमारा 4 है, और हमारे पास रिटेल स्टोरेज कस्टमर पिकअप, ये हमारा 4 वैल्यू आ रही है, यानी कि बिलो एवरेज है। ट्रांसपोर्टेशन नंबर 1 पे आ गई इसमें, इंफॉर्मेशन पे नंबर 1 पे आ गई इसमें। तो जो 1 वाले फैक्टर्स हैं, कभी भी आपको जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखनी हो तो आप इस चार्ट को सामने रखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लॉजिक आप फॉलो करेंगे, तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। जी, चलें आगे। लग रहा है सो गए सारे। इसके बाद क्या है, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें +2 इज गुड और -2 इज नेगेटिव। +2 सुटेबल एंड -2 इज नॉट सुटेबल। ठीक है, तो आपके पास क्या है, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, हाई डिमांड प्रोडक्ट +2, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग दैट इज -2। सही है, आपके पास ये तमाम वैल्यूज दी हुई है। अब आपके पास जिस हिसाब से ऑर्डर आएगा, आप यहाँ देख के आपको आइडिया हो सकता है इसमें क्या है, हाई डिमांड प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, इसकी क्या है आपके पास हाई डिमांड है। ऐसी प्रोडक्ट जैसे आपके कोविड की वैक्सीन है, तो डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी +1, +1 के माने के हाँ सब वॉट तमाम चीजें हैं इसके अंदर, मगर ये बेस्ट के अंदर नहीं आ रही। सही है, बेस्ट के अंदर क्या है हमारे पास, कस्टमर पिकअप, कस्टमर के पास रखवा दें आप इसको, भाई ये चीजें आप ले जाओ, तो ये आपके पास नंबर बेस्ट आ रही। क्यों? क्योंकि हाई डिमांड है, हो सकता है इसको लूट लिया जाए, जब आप लास्ट माइल डिलीवरी करें तो लूट लिया जाए। कृषि के अंदर ऐसा हो चुका है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि इनकी बहुत डिमांड थी, तो वो पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल की गाड़ियां ही उन्होंने लोगों ने लूट ली। तो ऐसा कोई काम जो है ना करें। हाई प्रोडक्ट वैल्यू, मैन्युफैक्चर विद डायरेक्ट +2,
तो यहाँ जब भी आपको कोई फैसला करना हो इस टेबल को जरूर सामने रखिएगा, तो इससे फायदा ये होगा, आपको बात समझ में आ जाएगी हमें करना क्या है। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सेल्स एंड कस्टमर, ये नया टॉपिक है। इसमें क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट टेक लॉन्गर टाइम टू फुलफिल देन रिटेल स्टोर। सही है, फिजिकल प्रोडक्ट टेक लॉन्गर टाइम टू फुलफिल देन रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर के अंदर वो चीज पड़ी हुई होती है ना हमारे पास, तो हम फौरन बाय कर सकते हैं। अगर फिजिकल प्रोडक्ट टेक लॉन्गर टू फुलफिल, सही है, इसको इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है टाइम लगता है इसके अंदर। नो डिले इंफॉर्मेशन कोड, आपके पास उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। देखिए दोनों केसेस के अंदर मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी, इसके अंदर पता नहीं कौन सी फायदा थी, फायदा ब्यूटी क्लिनिक में, फायदा ब्यूटी क्लिनिक, सही है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसमें HG+, सही, मरकरी जो है इसमें यूज किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें है क्या, पहली बात ये कि आप रिटेल स्टोर से इसको ले सकते हैं। पहली बात ये, रिटेल स्टोर से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फिजिकल प्रोडक्ट एक लॉन्गर टाइम टू फुलफिल, सही है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास रिटेल स्टोर में आपको मिल रही है, मगर इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है। तो ब्रिटेन में यही हुआ कि आपके पास जो चीज़ मौजूद थी, वो रिटेल स्टोर पे तो थी, मगर उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। तो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, तो हुआ क्या, उन्होंने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें नेगेटिव में आ रही है। प्रोडक्ट वैरायटी इजियर टू ऑफर लार्ज सिलेक्शन, तब इसके अंदर आप ये बता दें कि अच्छा देखें, इसके अंदर ये हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल गर्ल्स की है कि आपका ये कलर टोन है तो आप पे ये बाल अच्छा लगेगा। तो आपने क्या किया कि आपने बता दिया, अच्छा ये कलर बता दिया सिल्वर स्किन। सिल्वर स्किन की गर्ल्स होती हैं नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में कम होती है मगर होती है। उसके बाद वैसे ब्रिलियंट वाइट, वाइट फेयर, उसके बाद क्या है, लाइट ब्राउन, फिर ब्राउन, फिर आया जेड ब्लैक, ब्राउन, स्किन कलर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या है, अब मैं ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, वरना अगर मैं एज साइंटिस्ट के तौर पे बात करूँ तो आपको सिर्फ दो ही कलर स्किन होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स जो है दो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पिगमेंट्स जो है दो होते हैं बस पूरी दुनिया में। एक होता है रेड, दूसरा होता है येलो। ठीक है, तो आपके पास जितने भी एशियंस हैं, हमारे पास जितने भी ब्लैक हैं, जितने भी एशियंस हैं, ये सारे के सारों का जो स्किन का जो कलर होता है वो आपके पास होता है येलो, पिगमेंट का कलर होता है येलो। और जितने अमेरिकन हैं, फॉरेनर्स हैं या अंग्रेज हैं, उनका कलर होता है रेड। तो ये दो कलर होते हैं, पिगमेंट से कलर सिर्फ दो होते हैं और कोई कलर नहीं होता, एक रेड होता है, एक येलो होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इनकी कम्बिनेशन, लेट से आपके पास वाले साहब जो है वो फॉरेनर है, वालदा जो है एशियन है, तो अभी मिक्स होगा इसके अंदर, सही है, रेड और येलो कंबाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है इस हिसाब से। अब आपने इसके अगेंस्ट में बता दिया कि कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल है, हेयर कलर, तो आपने हेयर कलर बता दिया इसमें, तो ये हेयर कलर जो आपके लिए सूटेबल है, सही है, जिसमें जो है जिसकी अट्रैक्शन जो है मार्केट के अंदर जो है 4+ है, यानी कि आपके पास क्या है, ये -4 है और यहाँ पास क्या +4 है। ठीक है, कलर के हिसाब से जो बाल हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं।
अब आपने क्या किया, जब स्टेट्स के थ्रू आप जब बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सेल्स है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन के अंदर स्टेट्स के हिसाब से बात करेंगे लोगों से, तो तमाम चीज़ें जब आप लिखेंगे उसके अंदर, उनको कन्विंस करना आपको आसान हो जाएगा कि आपके पास ये स्किन कलर है, आपके लिए ये बाल अच्छे लगेंगे, और इतने परसेंट लोगों ने कहा कि उन पे ये बाल सूट कर रहे होते हैं, ग्रीन वाइट में ये, ब्लैक में ये, ब्राउन में ये, लाइट ब्राउन में ये, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट मैंने वो बताया, ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो आ रहा होता है इस लाइन में, ठीक है, इस पॉइंट में ये आ रहा होता है, इजी टू ऑफर लार्ज सिलेक्शन। सही, इससे जो है आप ऑनलाइन सेल अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा उस चीज़ का। उसके बाद एग्रीगेटिंग इन्वेंट्री एंड बेटर इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर प्रेफरेंस, इम्प्रूव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ये ना हो प्रोडक्ट मिली ना रही, सही, ऐसा भी ना हो। सही, तो आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई समझ में? जी, बात समझ में आई है या नहीं आई? जी, समझ में आई नहीं आई किसी को? हाँ, तो ये हम आप चीजें फैक्टर जो है, आप अगर उसको कन्विंस कर लेंगे ना किसी बंदे को, तो आपको प्रॉपर उसको बताना पड़ेगा, प्रॉपर उसको आपको समझाना पड़ेगा ये है क्या, किस तरीके से, क्या कुछ है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। एग्जांपल जो है वो खाने पीने एग्जांपल है, हालांकि रोजे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सही है। अब आपने किसी को कहा कि यार मैं बाहर का खाना खाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, सही, इसका मतलब ये कि वो होटलिंग, होटल फूड है, डजंट सूट है, ऐसा ही है। अब वो बंदा है, वो कहता है यार मैं बाहर का खाना खाता हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ, सही है। फिर आपने उसको क्या मशवरा दिया, आपने कहा ऐसी जगह खाना खाओ जो आईएसओ स्टैंडर्ड हो। अब उसके अंदर आईएसओ स्टैंडर्ड हो, और उसकी कंप्लेंट्स जो है वो ना के बराबर हो। तो आपने क्या, ये तेज चीजें गई, तो आपने दो तीन चीजें कही, तो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार ऐसा कहाँ है, तो फिर आपने बता दिया कि आप चले जाओ, दो जगह का नाम दे दिया आपने, क्या किया, बारबी यूनाइट चले जाओ, सही है? या फिर आपने कह दिया उसको या मजेदार चले जाओ, सही है। तो ये आपने, और भी बहुत सारे होटल्स हैं, इसमें आप नाम लिख सकते हैं, सही है, आप वहाँ चले जाओ, इनकी कंप्लेन जो है तकरीबन ना के बराबर है। तो अब आपने क्या किया कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सेल और कस्टमर सर्विसेज, जब आपने ये तमाम सवालों के जवाब इसके हिसाब से दे दिए, तो आपकी वेबसाइट ने एक सोशल सर्विसिंग का भी काम कर दिया, सोशल सर्विसिंग का काम कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपके वो कस्टमर का आप पे जो बिलीव है वो बढ़ गया। वो कहेगा कि नहीं, इन्होंने मशवरा मुझे सही दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि खाना खाएं, और खाने खाने का हमें रिप्लाई जरूर दें। तो आपने एक और चीज इसमें ऐड कर दी, ऐड कर दी फीडबैक। फीडबैक ऐड किया तो उससे फायदा क्या हुआ कि वो डेफिनेटली फीडबैक जो गुड ही होगा, जो गुड फीडबैक होगा, तो देन यू कैन यूज दैट फीडबैक एज ए गुडविल। तो गुडविल के तौर पर यूज कर सकते हैं। गुडविल के माने वन पॉजिटिव क्रिएट, वन पॉजिटिव प्रोड्यूस डजन पॉजिटिव, ठीक है। ये तमाम फैक्टर है। तो आपके पास आपने क्या किया, एक सिंपल सा आपने लॉजिक लगाया, इसमें आपका कोई मसला नहीं था, मगर आपने क्या किया, हालांकि आपने बारबेक्यू वालों से पैसे भी नहीं लिए हुए, मजेदार वालों से पैसे नहीं लिए हुए, या कोई और होटल्स हैं आपने उससे पैसे नहीं लिए हुए, या एप्पल है कौन सा, उससे भी पैसे नहीं लिए हुए, आपने कहीं से आपने पैसे नहीं, बारबेक्यू नाइट से आपने पैसे नहीं लिए हुए, या फिर केबी से आपने पैसे नहीं लिए हुए। मगर पॉइंट ये है कि जब उसका फीडबैक आएगा तो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट लेवल जो है उसका बढ़ जाएगा,
जब ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा तो आप मार्केट के अंदर एक जाइंट के तौर पे, एक अच्छे वेल विशर के तौर पे जाने जाएंगे। और ये चीज़ कहलाती है जब आपके पास आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको एक पे एतमाद बढ़ता है, किसी का ट्रस्ट बढ़ता है, तो उसको हम टेक्निकली जो है इस लाइन में हम ये कह रहे होते हैं कि आपकी गुडविल बढ़ रही है। और बिजनेस के अंदर अगर गुडविल आपकी अच्छी है तो योर बिजनेस विल ग्रो ग्रो बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी के साथ आपका बिजनेस जो है ग्रो करता है। मगर आपको ये चीज़ हासिल करनी होती है इन एनी कॉस्ट। ये चीज़ आपको हासिल करनी है और गुडविल को हासिल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा, मैं इसको अब साफ करता हूँ। ठीक है, अच्छा 1 मिनट का वो लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है। Hi, I'm Dave Wendland, Vice President Strategic Relations with Hamaker Resource Group. Today I'm alongside Tom Boyer, our Director of National Accounts here at Hamaker, and we're talking about the Drug Supply Chain Security Act. Now this act went into effect in 2013, and there's been a lot of activity of late as it relates to pharmacies and the dispenser role to the regulations of this law. So, of course, the FDA has oversight to make sure that U.S. residents are receiving safe and secure and highly reliable and efficacious drugs. And the pharmacist is that last line of defense to make sure that the chain of custody of that product, from manufacturer through the distributor, all the way to the retail pharmacy and the patient, is secure. I'd like you to take a couple of minutes, Tom, and maybe describe some details around that law. Yeah, as Dave mentioned, the 10-year implementation law of the Track and Trace Security Act really includes all suppliers in the supply chain, from manufacturers to wholesalers, repackagers, and dispensers. Pharmacies, or as the law calls them, dispensers, really includes retail pharmacies, hospital pharmacies, group of large common ownership pharmacies, and any authorized person by law that can dispense or administer a prescription drug. The specific guidelines of the law really create this process change to really track the packages through the supply chain. So really the requirements of serialization, barcoding, and reporting really going to require dispensers or all entities in the supply chain for new equipment and software within the supply chain. Interesting, as of 2015, all dispensers really had to not accept ownership of a product unless they have what's commonly referred to as T3 data, which is transaction history, transaction information, and transaction statement. Additionally, dispensers transferring ownership, and this is a key thing, dispensers transferring ownership of a product not to a patient or not to a return company really have to supply those same T3 data to a subsequent owner. And finally, all transaction level details have to be incorporated for not less than 6 years from that transaction date. It's a daunting task when you think about this complexity of this system and the fact that in 2013, as this law was enacted, it looked like it was far away. So we're going to have a second video segment coming up, and we're going to talk specifically about how this law impacts dispensers and what pharmacies have to do to prepare for 2020 and 2023.
अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे इसकी वीडियो मिल नहीं रही है, और हालांकि प्रॉपर इनका प्रोसीजर है ये, तो ये मेरे ख्याल से ये वीडियो है आई थिंक। Or firsthand excited delirium. We want to make sure that we have our officers trained well to respond to it. So our strategies and training will also involve our response to mental illness. Per se, that address how we handle certain problems. Well, we don't have an excited delirium policy though. You want to come in and make some comments? Sure. So specifically, as the chief talked about, there is a excited delirium policy, but we do have a response with respect to when we see individuals that exemplify, or actually when we can tell that they may be suffering from what appears to be excited delirium. And that's what's important. What's important is the officers can detect it, they can see it, they can respond, and they can get the medical attention the person needs relatively quickly, and that's what we want. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान जो लोग पाकिस्तान में डेफिनेटली तो बहुत सारी क्लियर पता है इन चीज़ों का। ये जो पेड़ है उसको हम कहते हैं भंग का पेड़, भंग होती है ये असल में। हाँ, अच्छा अच्छा, ये क्या होती है? भंग होती है। अच्छा, भंग जो है आपके पास ये पेड़ पाकिस्तान में आपको हर जगह पे मिलेगा। ये आपको इस्लामाबाद के अंदर सड़कों में लगा हुआ है ये पेड़, ठीक है। और हर जगह एवरीवेयर, आप अगर कराची में किसी वहाँ पे गए, फार्म हाउस के अंदर गए हैं, तो फार्म हाउस के अंदर ये पेड़ लगे हुए होते हैं, आपको आपको पता नहीं होता ये भंग के पेड़ हैं। तो ये आप पत्ते आप उसको देख लीजिए, स्पेशल टाइप के पत्ते हैं इसके। अच्छा, होता क्या है कि ये इसको अमेरिका के अंदर जो है लीगलाइज नहीं है। देखिए आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। One prescription drug containing CBD has been approved for treating 2 rare forms of childhood epilepsy. But the vast majority of what we know about CBD has been limited to personal experiences and unproven animal studies. More often than not, things that look good in animals, when you go into humans, those effects aren't there. According to a 2018 Harvard Health blog post, scientists say they still don't know much about how CBD affects the brain or which doses and delivery methods work best. For example, if you put a few drops of CBD under your tongue, you might consume 10 milligrams. But some researchers say you would need 30 times that amount to reach a threshold that can relieve stress. And since CBD products are primarily marketed and sold as supplements, the U.S. Food and Drug Administration doesn't evaluate whether these products are safe or effective. That means if you buy a CBD product, you don't really know how much CBD is actually in the container. There's no denying the CBD revolution is upon us, and the marketplace is buying in. However, ओके बेटा, ये मैंने सारी वीडियो आपको दिखा दी है। इसका मतलब जो है वो यही है आपके पास। ये अमेरिका के अंदर जो है कुछ लोग जिनको क्रोनिक इलनेस होती है, या जिनका जो नीचे का धड़ है वो काम नहीं कर रहा होता है, या जिनको कोई ऐसी इंजरी होती है, कोई रग वगैरह उनके जिस्म में दबी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इनको जिस्म के अंदर, कुछ सो नहीं पा रहे होते वो, तो उनके अंदर जिस्म में दर्द है, कोई स्ट्रेस है, या कुछ लोग हैं जो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने इंडो पाक से सीखी हैं। तो यहाँ पर जो ये पेड़ होता है उसको कहते हैं भंग का पेड़, भंग होती है ये। अच्छा, ये होता क्या है, भंग के अंदर आपने अगर कभी कोई बंदा पंजाब अगर गया हुआ हो, तो पंजाब के अंदर आपके पास एक वो मट्टी का प्याला सा होता है, सही है। उस मट्टी के प्याले के अंदर जो है नीचे दाने 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 से होते हैं, उसमें पत्थर होते हैं। अच्छा, उसको लकड़ी के साथ जो है इस पत्ते को डालते हैं और उसको पीसते हैं, अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करते हैं तो इस तरह की चीज़ बन जाती है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाई है, सही है। ये इस तरह की चीज़ बन जाती है, इस तरह की चीज़ बन जाती है। तो होता क्या है, भंग का पानी होता है एक्चुअल में। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि आपके पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा होगा लोगों को
तो ये क्या करते हैं, भंग को जो है लस्सी में मिला लिया, उसमें लस्सी मिला के पी लेते हैं। होता क्या है, फिर इसको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद बहुत अच्छी आती है, नंबर वन। और नंबर टू, जो ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं करते रह चले जाते हैं। लेट से खाना खा रहे हैं, खाना खाते चले जाएंगे। लेट से पानी पी रहे हैं, पानी पीते चले जाएंगे। लेट से जो है आपके पास जिसे बोलते हैं क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसते चले जाएंगे। रो रहे हैं, रो रोते चले जाएंगे। तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है इनका अपने ऊपर से। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं भंग की वजह से आ रही होती है। मगर इसका अगर इसकी ये यूजेज है एक सर्टेन टाइम से जब ज़्यादा होता है तो ब्रेन पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, और एडवर्स इफेक्ट बड़े खतरनाक है। अच्छा, इसके लिए जब इसका सप्लाई चेन अमेरिका के अंदर है, ये बड़ा ही क्रूशल है। मैंने आपको ये वेबसाइट इसमें से ओपन कर दी इनकी गवर्नमेंट की, ताकि आपको पता लगे कि ये बड़ा ही क्रूशल है, क्योंकि ये पब्लिकली नहीं, आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के बाद फिर आप सर्टेन जगहों से मंगा सकते हैं या खरीद सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर एक साइकिल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल लेवल से इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये आपको वहाँ के सिगरेट्स भी होती हैं, इसको कहते हैं मेरीगुआना कहते हैं इसको। इसकी सिगरेट्स का जो नाम होता है, वो सिगरेट्स अवेलेबल होती हैं। इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो जो लोग जो है वो ड्रॉप्स वगैरह नहीं ले सकते, तो सिगरेट्स जो है वो पी सकते हैं इसकी। तो ये भंग की सिगरेट होती है, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ये भंग जो लोग पी रहे होते हैं, हालांकि उनको बीमारी कोई नहीं होती है, वो भी चल रही होती सारी। तो तमाम चीज़ें, इसका सप्लाई चेन नेटवर्क जो है अमेरिका में मोस्ट क्रूशल है, बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है इसके अंदर, और पब्लिकली आप इसको इतने आराम से खरीद नहीं सकते। सही है, तो ये वाले फैक्टर्स हैं इसमें। कोई चीज़ अगर मुझे मिलेगी ऐसे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, मेरी जो है टेस्टिंग इज की टू लीगल सप्लाई चेन। तो ये इतना आराम से मोस्ट, जैसे बोलते हैं ना, तो ये आपको देखें शक्ल से आपको आइडिया लग रहा होगा, दोनों की शक्ल को देख के ये पाकिस्तानी ही है, ये मुल्तान के लग रहे हैं, और ये आपका शक्ल से आपको आइडिया लग रहा होगा। तो ये सारे बीमारी पे यही लोग, यहीं के लोग होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया आपको, और हम नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सेल्स के अंदर जो है आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी, ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल्स के अंदर नहीं आएंगी इन एनी कॉस्ट। तो ये आपको सप्लाई भी नहीं करेंगे, ये ब्रांड प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आपको सप्लाई चेन में जाके आपको पता नहीं है, तो सप्लाई चेन के अंदर ब्रांड प्रोडक्ट्स देख लें, और फिर फेडेक्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपको सप्लाई चेन में थोड़ा पता नहीं है आपको, तो आप ये देख लीजिए, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ब्रांड है। जी, दिस विल नॉट एक्सेप्ट फॉर कैरेज। ठीक है, तो ये वाले एनी आइटम टाइम टू टाइम भी नोटिफाई रिस्ट्रिक्ट और बैंड आइटम्स तमाम के तमाम है इसमें। इसमें पूरी लिस्ट है। इसमें क्या है, देयरफॉर अमोनियम एम्यूनेशन है हमारे पास, फायर क्रैकर हैं, उसके साइनाइड्स हैं। अच्छा, ये साइनाइड जो है आपका पोटेशियम साइनाइड होता है। पोटेशियम साइनाइड जो है वो सेब के अंदर, सेब के जो बीज होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, केसीएन कहते हैं उसको। प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट केमिकली जो हम बनाते हैं, ये वो है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर है हमारे पास। उसके बाद क्या, बुलियन है हमारे पास, प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कमर्शियल कार्बन। कमर्शियल कार्बन के अंदर जो होता है ये जरा, कमर्शियल कार्बन में वो होता है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर। सही है, तो ये हमारे पास आपके पास आ रहा होता है। कमर्शियल बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक्सट्रीम कमर्शियल कार्बन में आ रहा होता है। और इंडस्ट्रियल डायमंड्स आ गए, करेंसी पेपर और कॉइन आ गया, ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज आ गई हमारे पास। ये तमाम जो लिस्ट है ना, अगर आपको पता नहीं है सप्लाई चेन में, तो ये पूरी लिस्ट जो है ये आप देख सकते हैं। तो फेडेक्स के अंदर बैंड आइटम के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये फौरन के फौरन जब्त हो जाती है चीज़ें, आपको वापस नहीं मिलेंगे पैसे, जब्त हो जाएगी। तो ये तमाम आइटम्स मौजूद हैं इधर। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सेल्स और कस्टमर सर्विसेज के अंदर क्या है, डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर, सोशल नेटवर्किंग चैनल। अच्छा, हम लोग जो है 12/5 से या 12/10 से जो एक और वीडियो देखेंगे वो सप्लाई चेन की वीडियो है। उसके अंदर जो आपके पास जैसे IEEE वालों का कंसोर्शियम है, सप्लाई चेन कंसोर्शियम भी है,
इसको देखेंगे हम 12-10 पे। Social networking channels allow firms to directly pitch product and promotion, flexible pricing, product portfolio and promotions, manage revenues from product portfolio more effectively than traditional channels. Promotion information can be conveyed to customers quickly and especially efficient fund transfer. अच्छा, देखिए डेफिनेटली मैं आपको पहले भी 10 दफा बता चुका हूँ कि सप्लाई चेन जो ऑनलाइन सेल्स का जो बिजनेस है, ऑनलाइन सेल्स का जो बिजनेस है वो उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। हमारे दोस्त भी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ये करते क्या है एक्चुअली में। ये क्या करते हैं कि आपसे ऑर्डर लेते हैं, बल्कि मैं और अमेरिकन दोस्त हैं वो बता देता हूँ। अमेज़न सही है। अमेज़न पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं। प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद वो ये देखते हैं कि किस चीज़ की नीड है, नीड आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, और इसकी डिमांड कहाँ पर है। देखिए मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जो फिजिकल क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बताया था पहली जो होती है नीड, दूसरी होती है डिमांड और तीसरी होती है सप्लाई। ये मार्केटिंग के प्रिंसिपल है, नीड, डिमांड और जो तीसरी चीज है सप्लाई होती है। ठीक है, तो अमेज़न पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये देखते हैं कि किसी की नीड है, और नीड होने के बाद उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा हम आजकल की बात कर लेते हैं। अच्छा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब आजकल की बात है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। सही, ये बड़ा मसला है। अगर आपने अमेज़न में सर्च किया, उसमें ये कहा कि हम आपको ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपको ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके देगी एनवायरनमेंट से। हम ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके देगी एनवायरनमेंट से, और आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर जो है हमारे पास लेट से अभी मिल रहा है 900 रुपये का था, एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सिलेंडर की कीमत जो थी 900 रुपये थी, सही है, जो कि अब कोविड की वजह से हो गया है तकरीबन कितने का, 1400 रुपये का। मैं एग्जाम्पल रफ आइडिया ले रहा हूँ। सही है, तो आप जो है लेट से 5 दिन के अंदर आपके पास एक सिलेंडर, आपके पास 8 या 10 घंटे चल रहा है सिलेंडर आपका, तो आपके पास एक दिन के अंदर जो आपके सिलेंडर लग रहे हैं वो तकरीबन 3 सिलेंडर लग रहे हैं आपको, 4 8 24 3 सिलेंडर लग रहे हैं, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट कितनी होगी, वहाँ पर 3 4 12 12 का 1 3 42, 4200 जो है इसकी एक दिन की कॉस्ट आ गई। ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ। अभी कॉस्ट आ गई आपके पास, उस कॉस्ट के बाद जो है आपको फिर किसी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो प्रोडक्ट जो है आपके पास वन टाइम बाय करें आप उसको, उसकी कीमत है लेट से 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की कीमत है, 10,000 कीमत है, और आप जो है जितनी चाहें ऑक्सीजन बनाए, प्रीपेयर, यूरो, ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया प्रीपेयर योर ओन ऑक्सीजन। आप बताएं कि ये मार्केट प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी। जी, इसमें आप गारंटी दे दें कि इसकी जो लाइफ है, हम आपको वारंटी दे रहे हैं इतनी साल की। हम आपको वारंटी दे रहे हैं 1 साल की। ठीक है, जी बताएं प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी। एनीवन, बिल्कुल सही है। ओके, तो आपने मार्केटिंग मैंने आपको पढ़ाई थी पहली क्लास में, इसी वजह से पढ़ाई थी कि आपने ये चीज़ें गैप देखना होता है। गैप होता है नीड,
डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, आप जो अभी प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, क्या खुद बना रहे हैं या फिर आप कहीं से ऑर्डर प्लेस करके वापस कर रहे हैं? आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने कहा ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी 10 डेज के अंदर, विद इन 10 डेज। सही है, आपने क्या किया, विद इन 10 डेज, यानी कि आप अगर हमें आज पैसे देंगे, आप हमें अगर आज पैसे देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी 11वें दिन। ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी 11वें दिन, आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो बुक योर ऑर्डर नाउ। अब खुदा ना करे किसी ने किसी को मसला है ऐसा, तो अब एक आम पब्लिक कोविड में मुब्तला होने के बाद, इन्फेक्ट होने के बाद ऑर्डर कर रही है, या वो कंपनी, वो लोग पहले से जो है प्रॉम्प्टली जो है उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ मार्केट में लेके जाएंगे ना, तो जिनको कोविड नहीं भी होगा ना, तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। और आपने करना क्या है, ये आपने ऑर्डर उठाकर आपको चाइनीज की कंपनीज को उठाकर दे देना है। सही है, चाइनीज कंपनी को आपको कहना है कि भाई हमें इतने यूनिट्स चाहिए, आप हम आपके नाम पे एलसी खोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, आप कोशिश करें कि विद इन 5 डेज ये प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्वांटिटी के वाइज। तो आप ये बताएं, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये की है और आप चाइना से जो इम्पोर्ट करते हैं 6,000 में इम्पोर्ट करते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा के 1,000 रुपये, तो फिर भी आपको एक प्रोडक्ट में 3,000 रुपये बच रहा है। और आपने अगर 100 यूनिट्स का 100 जिसे बोलते हैं यूनिट्स, बहुत कम मैं नंबर बता रहा हूँ आपके पास, अगर आपने 100 जो है वो लोगों को आपने लिया है इसके अंदर, यानी कि 100 आइटम्स की आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपका एक दफा में ही आपके पास तकरीबन कितने लाख हो गए तकरीबन 3 लाख रुपए हो गए। सही है, 3 लाख रुपए हो गया। तो 3 लाख रुपए आपके पास एक दिन के अंदर आप अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, मगर आपको राइट एंगल, राइट टाइम और नीड डिमांड सप्लाई को आपको फॉलो करना पड़ता है। सप्लाई के अंदर डेज ज़्यादा है लग रहे हैं, मगर आप सप्लाई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कि आप ये पूछ सकते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना है, आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ से आप पैसा लें, आप जितने वेंडर्स हैं कराची के, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपना पैसा आप मत लगाएं। आप क्या करें, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल वालों के पास जाएं, सही है, जैसे सप्लायर के पास जाएं, उससे कहा हम ये प्रोडक्ट है, इस तरह की चीज़ मौजूद है, हम उसको मंगवाना चाह रहे हैं, अगर आपको आइटम चाहिए तो बताइए। तो कहेंगे हाँ हमें आइटम चाहिए, मैंने कहा आप पेमेंट करें, तो पेमेंट जो है आप मुझसे ले लें ताकि वो बैक ऑफ ना कर सकें। और एक आइटम को ले आके आप पहले मंगा लें, आइटम आइटम ले आके डेमोस्ट्रेशन करवाते हैं, वो जो सवाल है इसको देख लें, पूछ लें। ऑनलाइन जो चाइनीज है वो आपको डेमोस्ट्रेट कर देगा, बता देगा कि ये प्रोडक्ट इसी तरह से, फिर आप ऑर्डर ले लें, उनका पैसा ले लें। और पैसा जो उनका इंडस्ट्री से, जो आपके मार्केट से पैसा आएगा ना, उस मार्केट से पैसे को आप जो है वो किसको देंगे, वो पैसा आप देंगे चाइनीज कंपनीज को। और चाइनीज कंपनी को कहें कि आप उसको फोर्स करें कि आप मुझे कम टाइम के अंदर हमें प्रोवाइड कर दें, तो आपके पास वो आइटम्स आपके पास आ जाएंगे। तो एक दफ़ा साइकिल चल गई इसकी, तो फिर आप इसको इंपोर्ट करते ही रहेंगे, तो आप बहुत जल्द 1 महीने के अंदर तो एक बड़े, एक ह्यूज अमीर आदमी में शामिल हो जाएंगे। बट यू नो द राइट लॉजिक, आपको राइट लॉजिक किस तरह से चलानी है, कैसे करना है, देन यू कैन डू इट। कोई क्वेश्चन है इसके मुताबिक तो आप मुझे पूछ लीजिए। ऑनलाइन सेल्स आपको समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन सेल्स के अंदर हम काम कैसे करते हैं? जी, समझ में आ रहा है कैसे काम करते हैं? अटेंडेंस, हाँ बेटा, मैं अटेंडेंस आपको अपलोड कर दूंगा, मैं, आप मार्क कर दीजिएगा उसको। और आपकी अटेंडेंस जो है मैं आज के दिन पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन जो है कंप्लीट कंप्लीट मैं मार्क कर दूँ उसके अटेंडेंस, या आपकी लगा दूँ 6 या 7 हफ्तों की। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो आप, इसमें समझ में आ रहा है? सप्लाई चेन आपकी समझ में आ रहा है? उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एज अ बिजनेस के तौर पर समझ में आ रहा है कि एज अ बिजनेसमैन आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं? हाँ। इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, कोई टेक्निकल कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज़ आपको लग रही है?
मुश्किल कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ इसके रूल्स पता होने चाहिए। मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, और किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद सॉरी इसको मैं बता दूँ, हम ये स्लाइड नंबर है हमारे पास, पता नहीं कौन सी स्लाइड है। 36 है स्लाइड नंबर 36. The impact of online sales on cost: lower inventory levels if customer will wait. Inventory level if customer will wait. तो मैं वही आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है, मैं उसी को बता रहा हूँ आपको. Postponed variety until after the customer order is received. Facilities cost related to the impact on online sales on cost related to the number of location facility in a network, cost related with the operations in these facilities. तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है, इन्वेंट्री के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर. अच्छा, फैसिलिटीज के अंदर आप एयर फिल्टर्स अगर आप एक रखा हुआ, आप 2 रखवा दें, आप 3 रखवा दें, आप ये भाई आपके पास ये आपको फिल्टर की कॉस्ट ये है, मगर आप क्योंकि हमसे बाय कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ फिल्टर बढ़ा दें इसमें, ये कर दें. उसको आप एक और फैसिलिटी लगवा दें कि अगर आप 2000 रुपये में एक्स्ट्रा देंगे तो हम आपको सोलर पैनल के थ्रू जो है इसकी चार्जिंग करवा देंगे आपकी, यानी कि आप इसके सोलर पैनल भी साथ दिलवा देंगे. तो बहुत देर लॉट ऑफ फैक्टर्स, जहाँ पे लाइट नहीं है या आप ऐसी जगह पे रिमोट लोकेशंस पे हैं तो ये कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं. ठीक है, हम एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जो है अटेंडेंस मैं आपको ओपन कर दूंगा एंड देन वी विल ऑफ.
ठीक है बेटा, हम इसमें करते हैं, इसको यहाँ क्लोज करते हैं और आपका जो है हम यहाँ से क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद आपका एक क्विज जो है फिर मैं आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, आसान सा क्विज होगा। उस क्विज के अंदर जो है होगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से पूछे जाएंगे और आपको टाइम मिलेगा उसका, ठीक है। तो टाइम के अंदर जो है आपने जमा करवाने हैं क्वेश्चंस, मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप में बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं, ये तमाम चीज़ें इस तरह से है। तो हो सकता है कि मैं आज कल नहीं दे दूँ, सही है, या हो सकता है मैं आपको कमिंग वीक के अंदर दूँ, ये डिपेंड करता है क्या है। तो ये चीज़ें हो सकता है LMS पे दूंगा या वैसे ही आपको क्वेश्चन दे दूँ, तो ईजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। मगर मेन पार्ट जो है वो यही है, देखिए हमें इसको रट्टा नहीं लगवाना, हमें बच्चों को बिजनेस सिखाना है। तो बिजनेस सिखाने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जब ये चीज़ समझ में आ जाएंगी आपके पास, उसके बाद मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल करवाऊंगा। उसमें शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है हमारे पास, उसके बाद जो है नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज मॉडल्स है, और उसके अंदर चाइनीज से कॉलम है। ये सारे के सारे एल्गोरिथम मौजूद हैं जो कि सप्लाई चेन की ही है। तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, तो करवाएंगे इसके और एक दिन आप रखिएगा मुझे मिड टर्म की तैयारी के लिए, ताकि मैं मिड टर्म की तैयारी करवा दूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अटेंडेंस में अभी अपलोड करता हूँ। और थैंक यू सो वेरी मच, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आज का लेक्चर मज़ेदार लगा नहीं लगा वही बता दें, कि या कोई ड्राई था या क्या था। इसके अंदर आपने जो है मोस्ट क्रूशल सप्लाई चेन भी देखी है, जैसे मेमरी गवाना जो है वो बाकी कंट्री से बैंड है, ये नशा कहलाता है। अच्छा ठीक है, चीज़ें समझ में ग्रिप में आ रही चीज़ें, तो ये आसान लेके चल रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है बहुत सारा उसको आपको पढ़ाने के लिए, तो रूल्स के हिसाब से उसको लगाएंगे आप, इंशाल्लाह इट विल बी बेस्ट। और क्वेश्चन जो है वो आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, तो वो भी आपके पास मौजूद है। मगर आप एज अ बिजनेसमैन माइंड के तौर पे आप समझ में आ रहा है, एज अ बिजनेसमैन आप बन पा रहे हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है और क्या किया जाता है और किस तरह से अर्न किया जाता है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा ना। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यही मेरा टारगेट है कि मैं आपको एज अ बिजनेस आपकी जो सोच है वो चला सकूँ, तो यही चीज़ थी। कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम उसको ऑफ करते हैं, अटेंडेंस ओपन कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, फिर ऑल्सो ऑफ करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।